ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज के उनके दिल की बातें। ठीक है, ये हम करने वाले हैं रीडिंग एंड हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स 1, 2 एंड 3, तीनों ही है ओरेकल। ठीक है, तो हम करेंगे रीडिंग 1 बाय 1। स्टे ट्यून। सबसे पहले हम लेते हैं इस ओरेकल को। ओके, एज यू कैन सी ये हमारा पहला ओरेकल। ठीक है, तो मैं रखता हूँ इसे यहाँ पे एंड चलो मैं करता हूँ थोड़ी सी शफलिंग एंड देखते हैं कि हमें कितने और कौन से कार्ड्स मिलते हैं। राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो सुबह से थोड़ी सी तबीयत नासाज थी बट अभी तो ठीक लग रहा है, तो इसलिए चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। पहला एक कार्ड है वरी। ओके, तो कोई तो है जो वरी कर रहा है। क्यों वरी कर रहा है भाई, क्या रीज़न है तो हो सकता है। आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। देखो ये पर्सन शायद सोच रहा है ज़्यादा एंड सोचना कि मतलब कुछ से सवाल होते हैं ना कि भाई अब आपसे कब मुलाकात होगी, कहीं आप इनसे नाराज़ तो नहीं हैं, या फिर कुछ बातें जो इन्होंने आपसे कही नहीं हैं, क्या उन बातों को लेके आप परेशान हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं कि जिनके बारे में सोच सोच के हैरान परेशान है। बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको चाहे तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पता है इनका स्वभाव ऐसा है कि बात बात पे सोचते रहना या फिर खुद का बीपी बढ़ा लेना, या फिर वरी करना कि आप ठीक से घर तो पहुंच गए, आपने खाना तो ठीक से खा लिया, ऑफिस में तो सब ठीक हो रहा है, तो ऐसी कुछ बातें जो हैं वो वहाँ पे आपको इस हिसाब से देखने को मिल सकती है। So that could be the reason for this person to worry. Second जो कार्ड है यहाँ पे वो है पेनफुल एंडिंग्स। ओके, सो पेनफुल एंडिंग्स यहाँ पे क्यों कार्ड आ गया है ना, यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं लेनी है। पेनफुल एंडिंग का मतलब ये है कि मानो जो एक चीज़ इनको तकलीफ दे रही थी, मानो इनकी कोई हेल्थ ठीक नहीं है या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने ऑफिस से रिज़ाइन कर ही दिया है, तो वो जो एक दिन होता है ना कि भाई फाइनली वी आर सेइंग गुड बाय, तो वो कभी कभी बहुत दर्दनाक होता है कि सब लोग हैं उनको गुड बाय कहना होता है, या फिर हम अपनी जगह छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो कई बार हमारा जो अतीत है या फिर हमारे मेमोरीज है वो हमें ट्रिगर करते हैं। वही बात यहाँ पे हो रही है कि जहाँ पे ये जिस चीज़ को छोड़ के चला जा रहा है वो चीज़ के साथ जो इसके इमोशंस है वो इसको अटैच होने के कारण तकलीफ हो रही है। मान लो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में था और अब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, तो उसके साथ जो टाइज अप थे वो जो वो तोड़ रहा है ना, उससे इसको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तो ये एक्चुअली ये अच्छा के लिए है, बिल्कुल भी यहाँ पे बुरी बात नहीं है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। पेनफुल एंडिंग का मतलब है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो अपने लिए सही नहीं है वो चीज़ को छोड़ के चले जा रहा है। राइट, तो बस ये होना चाहिए और ये हो ही रहा है। आप इस पर्सन को बार बार हेल्प कर सकते हो कि भाई क्या हो रहा है ऐसे, व्हाट इज़ द पेनफुल एंडिंग फॉर यू, एंड वो आपको इसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, हमारे ज़िंदगी में पेनफुल एंडिंग्स होते ही रहते हैं। जैसे कि मान लो हमने बहुत दिन जहाँ पर बिताए हैं, हमें वो जगह छोड़नी पड़ती हैं, दोस्त छूट जाते हैं, स्कूल छूट जाता है, तो कई बार बहुत बुरा लगता है, तो उसी को हम पेनफुल एंडिंग कई बार कहते रहते हैं। तो जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है इंसोम्निया, यानी कि भाई नींद न आने की वजह। शायद इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आ रही की काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं, या तो जैसे मैंने कहा कि भाई पेनफुल एंडिंग है, या फिर आपके बारे में लगातार सोचते रह रहे हैं कि भाई क्या स्पेशल कर सकते हैं आपके बारे में, या फिर वो अभी तक अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाए हैं एंड इस बात को सोच के थोड़े से हैरान परेशान हैं, और इसलिए इंसोम्निया उनको हो रहा है। टाइम टू डीप रेस्ट, नींद लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी ओरेकल में जो कार्ड आ गया था कि बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे, करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि हम लगातार सोचते रहते हैं और हमें समझ में आता है कि भाई करूँ तो क्या करूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बात है कि हमें ज़्यादा सोचना नहीं है बल्कि शांत रहना है। अगर हम शांत रहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं आएगा, और इसी बात को हमें अंडरस्टैंड करना ही होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिखता है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दी स्टेलमेट। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है न्यू आइडियाज़। देखो स्टेलमेट का मतलब है कहीं ना कहीं हम कुछ जगह पे अटक से जाते हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकलते। जैसे कि मान लो एक मोमेंट होता है ज़िंदगी में और हम उस मोमेंट के परे जा ही नहीं सकते,
तो वो जो है स्टेलमेट, मतलब वहीं पे रुकना, वहीं पे अटकना, मतलब नदी नहीं बल्कि तालाब में ही अटक के रहना, तो वैसी चीज़ें होती है। तो अगर ऐसा इनका कहीं पे हुआ है तो आपको इनको हेल्प करनी होगी, भाई ऐसा मत सोचो, बोथ ऑफ अस आर वेरी गुड ईच अदर, हम एक बहुत अच्छे कपल है ऐसा उनको बताओ तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। आई थिंक ये पर्सन आपकी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, बट किसी एक लिहाज से या किसी कारण से वो विश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं पैसों का कारण तो नहीं दूंगा, लेकिन शायद या तो उनके पास सही समय नहीं है या तो कुछ और चीज़ें हैं जिसके कारण उनको ऐसा उनकी किसी तकलीफ़ या परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे कार्ड यहाँ पे वो है न्यू आइडियाज़। भाई कुछ नए नए आइडियाज़ इनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर ये नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन उनको बिताना मिल सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पर्सन कैन स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू एज वेल। मेरे किटन से यहाँ पे ओके, तो न्यू आइडियाज़, आप भी इनको न्यू आइडियाज़ दे सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ओरेकल हमें क्या कहता है। वाह, पहला ही कार्ड आ चुका है और हम करते हैं बाकी के कार्ड्स की शफलिंग। पहला आ गया है कार्ड सेल्फ लव। देखते हैं और यहाँ पे कौन से कार्ड आता है। चलो 2 कार्ड आ गए, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा और ये आ गया 5वां कार्ड। चलो आई थिंक इतने सारे कार्ड्स काफ़ी हुए। ठीक है, मैं पहले कार्ड सारे स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये दे आर स्ट्रेट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है सेल्फ लव, कि भाई इस पर्सन ने सेल्फ लव करना सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन अपने आप के ऊपर गुस्सा निकाल रहा है। यहाँ पे मुझे बार बार लग रहा है कि इसके कुछ गोल्स है खुद सेट किए, वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि या तो उसे वज़न कम करना है या वज़न बढ़ाना है, शरीर को टोन करना है, मसल गेन करना है, वो हो नहीं रहा है। ठीक है, या तो अभी श्रावण मास चल रहा है तो फास्टिंग करनी है, जो हो नहीं रहा है शायद से। मंदिर वगैरह जाने हैं, लेकिन शायद उतना वो कर नहीं पाता। फिर अगर भगवान के कुछ अध्याय पढ़ने हैं तो वो अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकती है। सेकेंडली शायद वो अपने फैमिली के साथ कहीं पे आउटिंग के लिए जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन या तो उसे समय नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर प्रोजेक्ट, कि कुछ कंपनी में जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसकी वजह से इसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। और उसके कारण आई थिंक सेल्फ लव जो है वो यहाँ पे डिसेप्टिव ऑप्शन मुझे लग रहा है। तो ऐसे में आप इसको हेल्प कर सकते हो, इससे बात करके कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, एग्जैक्टली तुम क्या सोच रहे हो। और अगर आप इनसे बात करोगे तो ये आपको अपने दिल की बातें बताएंगे कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फैमिली के साथ समय बिताना था या फिर मुझे ये करना था, वो करना था। तो आप इसको कैसे ना कैसे हेल्प कर सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है विशफुल थिंकिंग, यानी कि भाई थिंकिंग कैसे होनी चाहिए विशफुल, कि हम हमेशा खुश रहे, हमेशा मन में अच्छी चीज़ें बनी रहे। अब आप इनको अगर इतना हेल्प करते हो तो आपके बारे में इन्होंने कितना अच्छा बोलना चाहिए। कि आप अगर साथ में हो तो भाई अभी मन नहीं लग रहा है तो आपको फ़ोन लगाया, आपसे बातें की, 2 मिनट बातें हुई तो मन कितना प्रसन्न होगा। वही बातें इनको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा करते तो आप दोनों को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, आप एक दूसरे को सहारा दे सकते हो जब भी किसी का मन नहीं लग रहा है। ऐसे अगर आप करोगे तो एक बहुत ही अच्छा कपल आप दोनों बन सकते हो। तो जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि या तो ये पहली बात तो ये अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट इसको नहीं जम रहा है। आपने भी शायद देखा होगा कि उन्होंने कहा कि भाई 7 बजे मिलते हैं, 7:30 बज के तभी भी आए नहीं है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इसलिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फिर भी वो इसको मिस कर रहा है। चाहे वो फिर किसी कंपनी का इंटरव्यू देना हो या फिर कोई और चीज़ हो, वहाँ पर जाके भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज या तो लेट जा रहे हैं या तो ध्यानपूर्वक वो नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक जो कार्ड है यहाँ पे वो है जॉय, यानी कि भाई खुशियाँ इनके ज़िंदगी में आ रही है, लेकिन कैसे आएगी, अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो उनके ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। सो खुशियाँ आ रही इनकी ज़िंदगी में, आप भी इनको हेल्प कर सकते हो। सोलमेट, यस दैट्स इंटरेस्टिंग। आप इनके सोलमेट हो तो हाँ, आई थिंक ये पर्सन इसके ऊपर विश्वास ज़रूर कर रहा है दैट यू आर हिज और हर सोलमेट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं कर पा रहा है। शायद उससे लग रहा है कि भाई जितनी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दे पा रहा है। शायद वो हो सकता है कि ये आपको समय नहीं दे पा रहा है या फिर आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान नहीं रख पा रहा है, समय समय पे आपको पूछता नहीं है। तो वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप इसके सोलमेट हो तो आप इसको याद दिलाइए कि भाई आई एम विथ यू, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इनर चाइल्ड इनमें अभी भी बचपना है, तो ये बचपने से ही वैसे ही फील करते हैं और वैसे ही ये अपना समय बिताते हैं। इसी कारण आप देख सकते हैं कि क्यों ऐसा बिहेव करते हैं कि मानो एक छोटे बच्चे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आपको इनको बताना है कि आई एम विथ यू और हम दोनों मिलके इसका हल या सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। चलो अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 एंड 5। चलो 5 कार्ड हमें मिले हैं फ्रॉम द एवलॉन मैजिक। ठीक है, तो मैं पहले करता हूँ कार्ड्स को स्ट्रेट। ओके 1 2 3 ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो चलो ये आगे 5 कार्ड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी, पेन इन दिस मोमेंट, डोंट लुक बैक। ओके, आपको आई थिंक ये दिख रहा होगा क्लियरली। ओके, देखो हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी मतलब स्टोरी वही नहीं रखनी है, स्टोरी बदलनी चाहिए, है ना। तो आप भी इसको हेल्प कर सकते हैं कि भाई हमेशा स्टोरी बदलते रखो, एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। आई थिंक मैंने एक कार्टून देखा था, फेरी टेल पुलिस डिपार्टमेंट, FTPD, तो उसमें दिखाते थे जैसे कि मानो लिटिल रेड राइडिंग हुड है, तो वो नहीं जंगल में जा रही है, तो फिर वहाँ पे वो लोग आते हैं उसको हेल्प करते हैं, तो वो जैसे कि स्टोरी बदल गई थी। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको कि यहाँ पे ये पर्सन अगर सिर्फ एक बात को लेके अड़ा है तो आपको बताना है इसको कि ऐसा मत करो। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप किसी शॉप में गए, वहाँ पे आपको फेवरेट ड्रेस नहीं मिला तो दूसरे शॉप में जाते हो, फिर कहते हो कि नहीं अब हम ड्रेस नहीं खरीदेंगे, अब हम कोई एक्सेसरी खरीदेंगे, तो वैसे ही करना है, हमें बिगिनिंग करनी है, एंडिंग नहीं। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है, इट इज़ ईजी टू लव एंड एक्सेप्ट द लाइट साइड ऑफ योर सेल्फ, इट टेक्स करेज टू एक्नॉलेज एंड लव द डार्कर साइड। यानी कि भाई हर व्यक्ति की एक अच्छी साइड तो होती है, चाहे आप कोई भी व्यक्ति ले लो, और किसी को भी अच्छी लगेगी, किसी कोई बहुत ही प्यार से बात करता है, लेकिन जब डार्क साइड आती है कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या फिर कोई गाली देता है, ठीक है उनकी डार्क साइड हो गई, लेकिन जो डार्क साइड को अपनाता है उसी को हम करेज कहते हैं। प्यार, सच्चा प्यार उसे कहते हैं कि जो दूसरों की ये डार्क साइड को अपना दे। तो वही बात है आप दोनों को कि आपको अगर लगता है कि आप सच्चा प्यार करते हैं इससे, तो आप इसकी डार्क साइड ज़रूर अपनाओगे, ये भी आपकी डार्क साइड ज़रूर अपनाएगा। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है, अलाउ द ट्रू लव ऑफ योर सोल टू रेडिएट एंड यू शैल सी द नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू एक्सपांड। सच्चा प्यार जो है वो जैसे ही आप सोचोगे तो आपको आसपास समझ में आएगा, वो महसूस होगा, और वही आपको करना है कि अगर आप प्यार करते हो ना तो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता प्यार। मान लो कुछ 4 लोग आ गए, वो भी आपका प्यार महसूस करेंगे और उनके भी दिल में अपने अपने लवर्स के लिए प्यार उमड़ेगा। अगर गुस्सा है तो गुस्सा चला जाएगा। मतलब एक व्यक्ति का प्यार हज़ारों लोगों को प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है, रीअवेकन योर इंट्यूशन, अलाउज योर इमोशन टू एब एंड फ्लो लाइक द साइकिल ऑफ नेचर सीजन। इंट्यूशन के ऊपर काम करो, और अगर हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे हम थोड़ा सा तो कंट्रोल पा ही सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है, एज लाइट फॉलोज डार्कनेस सो डे फॉलोज लाइट, बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। ज़िंदगी में नया चैप्टर लिखने को लो। कई लोगों को लगता है कि नहीं, ज़िंदगी खुद नया चैप्टर लिखेगी, लेकिन फिर वो चैप्टर कैसा होगा हमें नहीं पता, और हमें पसंद आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। इससे अच्छा हम खुद ही क्यों नहीं हमारे ज़िंदगी में एक नया चैप्टर लिख लेते। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।